सकता है ना। 90 से कम ही आएगा। तो कितना आएगा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि एक 90 है कि नहीं। इतनी बात क्लियर हुई। देखो इस टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए तुम्हें ऐसा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के लिए, जबकि इसमें है कुछ नहीं। बड़े बड़े फॉर्मूले बच्चे याद करते रटते रहते हैं, लगे रहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, कोई ट्रिक बना लेते हैं, फलानी फलानी ट्रिक से याद करो। ट्रिक हम भी आपको बता देंगे, लेकिन पहले समझ तो लो तो ट्रिक की बात आएगी। और ये मैं यकीन मानो कि बेटा तुम्हें आइडेंटिटी याद करने को नहीं दूंगा, ये तुम याद कर लो। जितनी आइडेंटिटी बताऊंगा प्रूव कराऊंगा, और आज हम यही करेंगे, केवल आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, बाकी चीज तुम अपने आप कर लोगे। सबसे पहले समझो कि किसी भी ट्रायंगल में जब हमें कोई एक एंगल दिया हो और एक साइड दी हो, तो हम दूसरा एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं अगर हम साइन कॉस टेन का यूज ना करें तो। पाइथागोरस जी ने जो थ्योरम दी थी वो ये कहती है कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करो तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये थ्योरम हमें हेल्प करती है जब दो चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लो दो चीजें गिवन ना हो, गिवन अकेली एक साइड हो P और दूसरा एंगल गिवन हो, तब पाइथागोरस जी हेल्प नहीं कर सकते आपकी। पाइथागोरस कुछ नहीं कर लेंगे अब यहाँ, क्योंकि अब यहाँ P और थीटा से आपको रिलेशन बनाना है थर्ड साइड का। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है ये आगे जाके, लेकिन डायरेक्ट पाइथागोरस पे लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम सुना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इन रेशियो को हमें सीखना होगा। आखिर ये रेशियो बताते क्या हैं, तो इनको सीखने से पहले टर्मिनोलॉजी सीख लो इनकी, फिर हम बताएंगे इनका मीनिंग क्या है। ये अभी मिटा देते हैं। चलो देखो, जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे उसके सामने जो भी साइड हो उसे हम सबसे बड़ी साइड कहते हैं, लॉन्गर साइड कहते हैं, और हाइपोटेनियस नाम होता है उसका। क्या नाम होता है? हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने लॉन्गर साइड होती है, जिसको ट्रायंगल की भाषा में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है। अब बात आती है सर बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो देखो, वैसे तो सच पूछो तो बेस और परपेंडिकुलर मोह माया है, कुछ है नहीं। ना तो कुछ बेस होता है इस दुनिया में और ना ही कुछ परपेंडिकुलर होता है। बेस और परपेंडिकुलर मोह माया है। अगर तुम्हें सही मायनों में समझना है बेस और परपेंडिकुलर को, तो तुम्हें थीटा पर ध्यान देना होगा। जब हम थीटा की बात करें तो थीटा गिवन होता है, तो थीटा दिया क्या गया है? थीटा अगर यहाँ दिया गया है, जब बेटे क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है थीटा कहाँ दे रहा है। अगर थीटा यहाँ दे रखा है तो अपोजिट टू थीटा उसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। अपोजिट टू थीटा, ये अपोजिट साइड है थीटा की, तो इसे बोला जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो पहले फिक्स हो चुका है, हाइपोटेनस तो पहले फिक्स हो चुका है 90 के अपोजिट, ये अपोजिट का साइन है। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज में क्या का साइन है? अपोजिट का साइन है। तो थीटा के अपोजिट क्या माना जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या माना जाएगा? परपेंडिकुलर। अब बात आती है सर बेस कैसे मानेंगे। तो मैं कहता हूं जब ये दो साइड है आपने डिसाइड कर ली कि 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो जो बचा वो क्या होगा? बेस होगा। ऐसा नहीं होता है कभी एक ट्रायंगल में दो साइड फाइंड कर ली और दो साइड और बच गए, फिर वो ट्रायंगल कहाँ रहा? ट्रायंगल कितनी साइड होती है? 3। इसीलिए थीटा के अपोजिट पता चल गया, 90 के अपोजिट पता चल गया, बचा क्या? बेस। तो थर्ड साइड को बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड साइड को क्या बोलती हैं? बेस बोलेंगे। थर्ड साइड को बेस बोलेंगे। इसे कई बार इसका एक नाम और चलता है एडजेसेंट टू थीटा अदर देन हाइपोटेनियस, ये भी इसका नाम चलता है एडजेसेंट टू थीटा अदर देन हाइपोटेनियस।
तो एडजेसेंट टू थीटा अदर देन हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस भी तो है थीटा से एडजेसेंट, अदर चाहिए हमें, तो ये थर्ड साइड हो जाती है बेस, याद रहेगा। ठीक है, एडजेसेंट साइड कई बार बोला जाता है, तो मैं बता दूं, नहीं तुम लोग कहोगे सर ये नहीं बताया, इसको कई बार एडजेसेंट साइड भी बोला जाता है। तो लॉन्गर साइड, परपेंडिकुलर, इसको ऑपोजिट साइड बोला जाता है, अच्छे से लिख लेना ये, इसको बोला जाता है ऑपोजिट साइड, इसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड, इसको बोला जाता है लॉन्गर साइड। सूट को ऐड कर दे। दूसरा नाम क्या है इसका? हाइपोटेनियस, है ना। हाइपोटेनियस के अलावा इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे? बेस। अब ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं करा है तो करो जल्दी, मैं तुम्हें 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। ओके, कर लिया है नोट करना। चलो अब हम इसे मिटा दें, चलो चलिए मिटाते हैं, साइन थीटा यहीं से बता देते हैं, यहाँ दिख रहा होगा। चलो चलो, सबसे पहले आप इस वर्ड को याद कर लो, साइन थीटा। साइन का हिंदी में मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो, वैसे इसको ज्या बोलती हैं, तो साइन थीटा मतलब ज्या। बाहर में जाए तुमको क्या लेना, तुमको साइन थीटा से मतलब है, तो साइन थीटा इसका मतलब है सेड वाली, जहाँ थीटा बन रहा है उसके हिसाब से साइन क्या होगा, उसको साइन थीटा बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड अपॉन लॉन्गर साइड। ये है सही फॉर्मूला साइन का, ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही फॉर्मूला ये है। अब वन कैसे जाता है तो सुनो, अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर बोला, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, काय का? साइन का। अब इसके बाद नंबर आता है कॉस का, और मैं तुम्हें बता दूं साइन और कॉस के अलावा कोई नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी सब डेराइव होते हैं, बनाए जाते हैं। ये दोनों ही बेसिक हैं, इनकी दम पे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। कोई अगर कहे कि tan थीटा कुछ होता है तो कुछ नहीं होता है, मोर माया होती है tan थीटा, बताएंगे अभी कैसे। कॉस को देखो एक बार ध्यान से, कॉस क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन लॉन्गर साइड। मैं बताऊंगा क्यों होता है ये भी। एडजेसेंट अपॉन लॉन्गर साइड, एडजेसेंट साइड को ही कई बार बेस बोला जाता है, और अपन में क्या है बेटा? हाइपो। परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ लेने को साइन थीटा बोला जाता है, और ये साइन थीटा कुछ और नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो बेसिकली बेटा 2 होते हैं, एक tan आ जाता है, फिर इनके साथ और आ जाते हैं 3। मैं लिख दूं एक बार, आप देखिए, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, tan थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, cosec थीटा, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को नाम तो पता चल जाए, क्योंकि अब इसके बारे में बहुत कुछ बताना रह गया है। अभी ये बेसिक का आधा भी नहीं हुआ है, वीडियो लंबा खिंच जाता है, इसलिए सब बता पाना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग वीडियो बताएंगे। फिलहाल इसको देख लो एक बार, साइन का रेसिप्रोकल cosec, cosec का sec और tan का cot, ठीक है, ये दोनों लिख लिए। अब एक tan थीटा की बात और कर लेते हैं। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसलिए मैं कह रहा था मोर माया है। tan अपने आप में कुछ नहीं होता, sin और cos का रेशियो होता है। तो sin कितना है देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर को PER P लिख देते हैं, हाइपो को हाइपो ही लिख देते हैं। नीचे क्या लिखा है? cos थीटा, और cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, यहाँ बेस लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? हाइपो। हाइपो से हाइपो कट जाएगा, बचेगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचा। और तुम देख सकते हो tan थीटा का फॉर्मूला यही रटाया गया होगा आपके टीचर के द्वारा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं आपको रटाना नहीं चाहता हूँ। अब साइन cos और tan ये तीनों के फॉर्मूले हैं। मतलब कि साइन किन के का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। cos किन का रेशियो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। tan का रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि रेसिप्रोकल इसका cosec है, इसका रेसिप्रोकल cosec है, इसका मतलब ये होगा, यही लिख देता हूं मैं आगे समझाने के लिए। इसका रेसिप्रोकल क्या है, cosec। रेसिप्रोकल का मतलब 1/, तो 1/, sin थीटा क्या होना चाहिए, cosec थीटा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब cos का क्या होता है, sec, तो 1/, cos क्या होगा, ध्यान से देखना, 1/, cos थीटा क्या होगा, sec थीटा। और 1/tan थीटा क्या होगा, 1/tan थीटा होगा cot थीटा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इनको नोट कर लो, क्योंकि अभी इनके बारे में आइडेंटिटी बताना बाकी रह गया है। अभी सिर्फ आपको क्या बताया है कि इनके रेशियो क्या क्या होते हैं, तो रेशियो यही होते हैं। अब अगर कोई कहे cosec का फॉर्मूला बताओ सर, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर हाइपो होता है sin का 1/, करो तो हाइपो ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा cosec का। चलो लिख लो, इसका और लिख लो, इसका क्या है cosec का, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, sec का क्या होगा सर, तो sec का क्या होगा, cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो इसका होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। ये काय का होगा, sec का होगा। अच्छा सर, tan का तो आपने बता दिया कि ये है, फाइंड भी करा दिया, लेकिन cot का तो नहीं बताया। तो भाई tan का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot का होगा बेस अपॉन। अब देखो वीडियो लंबा खिंच रहा है, इसलिए जल्दी से एक ट्रिक बता के खत्म करते हैं वीडियो को, ताकि अगले वीडियो में जब भी आए तो आप उस ट्रिक को याद रख पाओ और हमारे साथ आइडेंटिटी प्रूव कर पाओ। ठीक है, जल्दी से ट्रिक लिख लो, मैं यहाँ से मिटाता हूँ और ट्रिक लिखवा देता हूँ, है ना। देखो ट्रिक लिखो, ट्रिक वैसे सबको पता होगी, जनरली ये ट्रिक बहुत कॉमन सी ट्रिक है, ये भूल जाते हो आप लोग कि साइन का क्या है, रेशियो cos का क्या है, tan का क्या है। ऐसा करो, sin cos tan, इनको सीक्वेंस ले लो, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। और फिर एक ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उस ट्रिक को याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद, फिर इतनी नीचे एक लाइन की तो हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद थे, फिर गंगा जी में स्नान करने गए होंगे, तो उन्होंने हर हर बोल दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है, बोलते हैं लोग हर हर बोले, हर हर करके इस तरह से उन्होंने बोल दिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और वहाँ किसी ने सुन लिया। अब सुन लिया तो वो बोलते हुए घर आ गया, लोगों ने सुना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे थे, चित्र बना ली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है, और ये कितना आसान है, देखो साइन कल क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन कहाँ गया, पी अपॉन एच, है ना। कॉस क्या होता है, पी अपॉन एच, तो कॉस कहाँ गया, पी अपॉन एच, है ना। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, तो टेन कहाँ गया, पी अपॉन